जय श्री राम, जय बाबा की। अगर जिन्होंने नुपुर शर्मा जी के समर्थन में वीडियो डाली है, पोस्ट डाली है, वो अपने आप को अलर्ट रखें, सावधान रखें। और जिन्होंने पोस्ट डाली है, जिनके पास कॉल आए हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान रखें, अलर्ट रखें अपने आप में। और जिनके पास जिनका कोई केस हुआ है और जिनका केस थाने तक गया है, थाने तक अगर गया है तो और माफ़ी मांगकर उसको वहीं पे रफा दफा कर दिया तो, और अगर नहीं रफा दफा हुआ है तो भी अपने आप को अपने सावधानी की ज़रूरत वाली चीज़ें अपने साथ रखें और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट मोड पर रखें। आपके आसपास में हर पागल जिहादी कुत्ते पर नज़र रखें और अपने सोशल डिस्टेंस बना के रखें कि कौन सा जिहादी क्या हरकत कर रहा है। अपने आप को अलर्ट मोड, और ये बिल्कुल भी ना संकोच करें कि हम क्या कर रहे हैं। ये संकोच करें कि जिस स्थिति में तुम्हारे पर कोई हमला होता है, आप सेल्फ डिफेंस में उसको कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अगर कोई भी पागल जिहादी कब कहाँ से निकल कर तुम्हें काट ले, कब तुम्हारे चाकू से गले को काट जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए अपनी सावधानी की ज़रूरतें अपने साथ रखें। और ना सरकारें, ना पुलिस, ना प्रशासन, कोई भी बचाने नहीं आएगा। ना इन दोनों को कोई बचाने आया था। इसलिए ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके विस्तार में बाकी और भी बातें चलती रहेंगी। बाकी अभी कुछ लोगों की कोई घर दे रहा है और कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। इन सालों के पास में मैं बता दूं, ये साले पंचर पुत्र हो, तुम्हारे पास घर देने की औकात कहाँ है। तुम्हारी अगर कुंडली को निकालें, तुम्हारे तार पाकिस्तान से, तुम्हारे अब्बा जान से जुड़े हुए निकलते हैं। तुम्हारे पास जिस तरीके से जो चंदा इकट्ठा हो रहा है, सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार ध्यान रखें, हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। जो भी सरकारें हों, केंद्र की हो, राज्य की हों, इन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखें भाई। हमारे बच्चों का और हमारा भविष्य खतरे में है। अगर हम आपसे भी रिक्वेस्ट ना करें, हम आपसे भी निवेदन ना करें, तो फिर पाकिस्तान की सरकार के पास निवेदन करें। किसके पास निवेदन करने जाएं। और बहुत सारे लोग मेरे को ऑफिशियली मैं जब बात करता हूं कुछ लोगों से, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए। तो चूतिया हो जिन्होंने, ये तुम इतने बेवकूफ़ आदमी हो जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान दी। वो पागल थे। वो क्यों जान की आज़ादी दी भाई? जिससे पहले तो अंग्रेजों की सरकार बनी रहने देते। वो भी तो तुम्हें, उनसे भी तुम्हें कोई मतलब नहीं था। वो तुम्हारा कौन सा दूध पीने आ रहे थे। कहते हैं ना ये सरकार बीजेपी कौन सा दूध का बेला देने आ रही है, या कांग्रेस की सरकार दूध का बेला देने आ रही है। आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी सुरक्षा को लेकर सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप किसी भी तरीके की, अगर एक चीज़ है कि जहाँ पर भी इस तरीके की मानसिकता पनपी है, उस देश का 100 साल में नाम मिटा दिया गया है। ये भारत एक ऐसी सभ्यता बची हुई है जहाँ पर इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। और एक और बात है, जो गला काटने वालों से और जो टीवी डिबेट में आके उन्हें डिफेंड, कवर फायर दे रहे हैं पीछे से, और उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम पीस की बात करता है। अबे हमने 1400 साल में देख लिया, 1400 साल का इतिहास हमने देख लिया। और दूसरी बात, हम 57 देशों में देख रहे हैं कितनी अमन की फीस की बात हो रही है, कितनी शांति की बात हो रही है। तो हमें कृपया करके शांति का पाठ तो हमें बिल्कुल ही ना पढ़ाएं। आप कौन से पाठ को पढ़कर इस तरीके की सभ्यता बनती है, सबको पता है, लेकिन बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इनकी सबकी, मेरी कई और वीडियो में भी मैंने बताया है, इन सब की जड़ है मदर से और विदेशों से आने वाली फंडिंग है। और जिस चीज़ों की, अगर इनका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन है, उसे काट दिया जाए तो इनके ऐसे जो मुल्ला और जो मौलवी है ना, फड़फड़ा जाएंगे। जो आके तकरीरें देते हैं, गरीब मुसलमानों को बरगलाते हैं, वो उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। 14 और एक सीधी सी बात है, बच्चों ज़्यादा करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि अल्लाह की राह में 5 बच्चे तो जिहाद की राह में, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और वो हुरों के पास चले जाएंगे। उसके बाद 14 बंदे बच्चे बचेंगे, वो यहाँ पर राज करेंगे, डराकर पूरी चीज़ में। अबे मेरे को ये समझ नहीं आ रही, कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप इस तरीके से बहरगला रहे हो, आप इस तरीके की गलत कर रहे हो। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी हिंदू और जो भारत का जिम्मेदार नागरिक है, वो एक बार अपनी बहन के साथ या अपनी बीबी के साथ या अपनी माँ के साथ में उस मुसलमानों की गली से निकलने के बाद
पैदल निकले। पैदल निकलने के बाद में अपनी बहन को या अपनी बीवी को या अपनी माँ को पूछे कि तुझे इस गली से निकलते समय कैसा महसूस हुआ था, तुझे किस तरीके का वो डर था, किस तरीके का अनुभव किया था। उस अनुभव को ऊपर अपने जाकर आत्म मंथन करें, चिंतन करें और उसके बाद अपने डिसीजन और अपनी विचारधारा अपनी समझें और अपने भविष्य के लिए चिंतित रहें। और इस इस्लाम में ना हम इस्लाम के, ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम इस्लाम के विरोध हैं, ना हम इस सारी चीज़ों के विरोध हैं, हम तो कट्टरता के विरोध हैं। जो कट्टर है, और अगर इस्लाम कट्टरता है तो हमें आए विरोध में भाई। अब क्या करें, अपने आप को सुरक्षित भी ना करें। हमें आकर कह देते हैं नहीं नहीं नहीं, इतना सम्मान हम अल्लाह का करते हैं, अल्लाह का करते हैं, इतना ही पैगम्बर साहब का करते हैं, इतना ही हम भगवान श्री राम का करते हैं, इतनी कृष्ण कन्हैया का करते हैं। अरे करते हैं तो जब पैगम्बर साहब पे अगर टिप्पणी कर दी, जबकि वो सच, उसको भी बोला है कि वो सच है, उसको भी कोई किताब लेकर नहीं आया वहाँ पे, और उसके बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम तो सम्मान, तो भाई भगवान राम का और भगवान माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी की जो नगीन तस्वीर बनाई, तो उनके लिए भी चाकू लेकर निकल जाते काटने के लिए। अगर उनका भी सम्मान करते हैं तो सच तो ये है कि आप एक चीज़ को मानते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ आप खुद, और आपके अलावा कोई है तो वो सिर्फ काफिर है आपकी नज़रों में, और उसका सिर्फ गुनाह काफिर होने के नाते से उसका कत्ल वाजिब है। इसलिए आप जिस तरीके की भी लॉलीपॉप देते रहे, हम चूसने वाले हैं नहीं। और बाकी जिसको भी जो भी चीज़ें लगती हैं आप कमेंट करके बताएं। जय श्री राम, जय बाबा की।